Hey guys, Priyanka here. Hope you all are doing great. So now gate is just around in next 2 days. So I have come up with 3 hours strategy or a tip which you can follow in the exam hall and you can boost your score. So this strategy will be for both the exams for GATE Life Sciences as well as for GATE Biotechnology. Continue watching. So what you can do in these 3 hours that also will be disclosed and some of the tips which you can follow here like अभी सिर्फ एक दिन बचा है तो एक दिन आप बस रिलैक्स हो जाओ जो भी पढ़ा है उसे बस हल्का फुल्का सा रिवाइज करते रहो ओके सो आवर एग्ज़ाम इज़ ऑन 11th Feb तो आपको पैनिक नहीं होना है आपको जो आपने पढ़ा है उस पे आपको बस कमांड रखना है कि यस आपने जो भी पढ़ा है वो आपको आता है ये आपको एक कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है सो बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल कि आपको सब कुछ आता है और आपने जो भी रिसोर्सेज जहाँ से भी पढ़ा है वो आपने अच्छे से पढ़ा है और वो आपको आता है अभी भी आपके पास टाइम है कि आप क्या कर सकते हो कि आपके पास एक दिन बचा है अभी आपने उसका गेट का इंटरफेस नहीं देखा है तो आप उनकी वेबसाइट पे विजिट करके एक बार बस ये देख लो कि पेपर किस तरीके से होता है और कैसा इंटरफ़ेस रहता है क्योंकि आप जब वहाँ पे जाओ तो आपको दिक्कत ना हो सिस्टम के साथ फ़ैमिलियर होने में, ओके। और वर्चुअल कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज़ करना है, वो भी आपने नहीं देखा है, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। अरेंज ऑल योर डॉक्यूमेंट्स कल प्रिंट आउट एडमिट कार्ड निकाल लो और अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आइडेंटिटी कार्ड उसको सब रेडी करके एक जगह पे तैयार कर लो ओके ताकि एंड मोमेंट पे आपको पैनिक ना हो अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर किसी दूसरे सिटी में पड़ा है तो आप अभी से प्लानिंग कर लो कि आप किस टाइम पे कहाँ से चेकआउट करोगे या फिर किस होटल में रहोगे वो सारी प्लानिंग भी कर लो क्योंकि एंड मोमेंट पे कहीं किसी की टैक्सी ना छूट जाए या फिर एग्ज़ाम हॉल में लेट ना पहुँचो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ ना हो ओके तो टाइम टू टाइम और टाइम से पहले बस ट्राई करो कि आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाओ डे बिफोर एग्ज़ाम जब आपके पास एक दिन बचा है कल का दिन तो आप क्या करना कि बस रिलैक्स हो जाओ और लेकिन हल्का फुल्का पढ़ते रहो जो भी ऐसी चीज़ें आपको लगे कि हाँ शायद ये कवर कर लूँ या फिर ये रिवाइज कर लूँ तो बस अपने आप को पैनिक नहीं करो बस अपने आप को ये बोलो कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब बस आप रिवाइज़ ही कर रहे हो। लेकिन आप फ्लो में बने रहना। लाइक बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एकदम ही नहीं पढ़ते या फिर एकदम ही उतना भी रिलैक्स मोड में नहीं चला जाना है कि आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करने में ही प्रॉब्लम आ जाए, ओके? और या फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है एक दिन या फिर ये आप सोच लो कि हाँ, मैं मूवीज़ वग़ैरह देख लेता हूँ, रीलें देख लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपने इतनी मेहनत की है तो एक दिन और सही। यस, अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना है क्योंकि प्रेशराइज़ करके पढ़ना नहीं है, जैसा आप पहले पढ़ते थे, वो सब अब आपने कर लिया है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हूँ, तो अभी बस रिवाइज़ ही करना है। लेकिन आप नींद पूरी लें, अच्छा खाना खाएँ और आराम करें और बस रिकॉल करते रहें और बाकी बस रिलैक्स हो जाएँ और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दें क्योंकि आपके हाथ में जो था, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ओके तो अब कोई टेंशन लेके कोई क्या ही कर लोगे तो आपको वो टाइम सब कुछ चला गया तो आपके हाथ में है अभी बस मेहनत करना और आपने मेहनत जो कर ली है उस पे भरोसा रखना अब आपके हाथ में है कि आप एग्जाम के 3 आवर्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो ओके तो आपको 3 आवर्स को बेस्ट से बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है एग्ज़ाम हॉल में। तो एग्ज़ाम हॉल में ही जाते ही आपको ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है क्योंकि आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, आप डिविएट हो जाओगे। ओके, बगल वाला कुछ भी कर ले या फिर आपका सुपरवाइज़र कहीं पे भी जाए, कोई कुछ भी बातचीत कर ले, आपको बस फ़ोकस्ड रहना है, आप इसी पे ही देखना है और रिकॉल करना है। लाइक हमको 1 आवर घंटे जब एग्ज़ाम के पहले 1 आवर का जो टाइम होता है वो हमें मिलता है कि हम अपने पीसी पे बैठ जाते हैं। तो फिर हमारे पास
टाइम होगा, आपको पेन या फिर स्क्रिबल पैड जो भी हो, वो दिया जाएगा। तो आप कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ या फिर जो कॉन्सेप्ट आप ताज़ा-ताज़ा पढ़ के आए हैं, वो अगर आपका सुपरवाइज़र अलाउ करे तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। और बस चीज़ों को रिकॉल करते रहो और ये पॉज़िटिव सोचो कि हाँ, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है और मैं कर लूँगी या फिर कर लूँगा। ओके? और एग्ज़ाम में आपको ओवरथिंक नहीं करना है। लाइक बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा अब किस तरीके से पेपर होगा, लाइक इतना इजी पेपर है तो कट ऑफ क्या जाएगा या फिर हार्ड है तो मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। ये सारे थॉट्स एग्जाम हॉल में आपको नहीं आने चाहिए। ओके, आपको आपका बेस्ट देने पे फोकस करना है। लाइक मोस्ट ऑफ लोगों का एग्जाम विद इन 2 आवर्स या फिर 2 एंड हाफ आवर्स में तो हो ही जाता है गेट का, क्योंकि गेट का पेपर उतना लाइक टाइम टेकिंग नहीं होता है। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम मिले उसमें तुक्के नहीं मारने हैं, गेस वर्क नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम ओवर अटेम्प्ट कर जाते हैं। तो हमें ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है और अंडर अटेम्प्ट भी नहीं करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आपको गेस वर्क कर के ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है और ना ही आपको अंडर अटेम्प्ट करना है। ओके, इतना भी डर के नहीं करना है कि आप बाउंड्री लाइन तक भी ना पहुंचो और उतना ज़्यादा भी अटेम्प्ट नहीं कर लेना है कि आपके सारे नेगेटिव्स में चले जाए। ओके, एमएसक्यू और एनएटी टाइप क्वेश्चंस, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो डू नॉट स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप यहाँ पे गेस वर्क कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है एमसीक्यू में, तो वो आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे कोई तुक्का नहीं मारना। ओके, अपने आप को कंट्रोल करना, जो भी आता है बस उतना ही करके आओ। लाइक कितने मार्क्स का किया है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये मैटर नहीं करता। कितने सही किए हैं, ये मैटर करता है। ओके, मार्क माय वर्ड, टेक माय वर्ड्स, ये मैटर करता है। और सिली सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करनी। ईज़ी क्वेश्चंस देख के उछल-उछल के ओवर एक्साइटेड भी नहीं हो जाना है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैं करके ही रहूँगी। भले ही आपको क्वेश्चन पूरा आता हो, लेकिन फिर भी आप बारीकी से सारा क्वेश्चंस और उसके सारे ऑप्शंस पढ़ोगे, एनालाइज़ करोगे और फिर आंसर क्लिक करोगे। ओके? क्योंकि हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तो क्वेश्चंस पूछना कुछ और चाहता है और हमें ये लगता है कि मैं जो पढ़ के आई हूँ ये ही क्वेश्चन ने पूछा होगा, और फिर हम ज़बरदस्ती हम अपना नॉलेज घुसाकर हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को समझ के ऑप्शन तक जाते हैं और वाकई में जो रियल में जो आंसर निकलता है वो गलत होता है। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। फिर आपको देखना है कि एमएसक्यू पूछा है या फिर एमसीक्यू पूछा है, ये आपको खास पहले देखना है। और कितने मार्क का क्वेश्चन है, आप गेस वर्क कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ये भी आपको खास देखना है और फिर ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ें हैं कि आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दे रहे हो, गेट लाइफ साइंसेज़ या फिर गेट बायोटेक्नोलॉजी, तो आपके लिए ठीक है। लेकिन आप अगर दोनों एग्ज़ाम साथ में टारगेट कर रहे हो, तो मान लो अगर आपका गेट बायोटेक्नोलॉजी का पेपर आपको हार्ड लगा, लेकिन उसकी इफ़ेक्ट और उसका जो मूड आपका हो, वो दूसरे एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट उसकी नहीं पड़नी चाहिए। ओके, क्योंकि दोपहर में ही आपका 3 टू 6 में गेट एक्सेल भी होगा। तो जो भी लोग 2 एग्ज़ाम को साइमल्टेनियसली टारगेट कर रहे हैं, वो ध्यान में रखें कि अगर कोई भी पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे एग्ज़ाम पे नहीं पड़ना चाहिए। या फिर अगर एक का पेपर बहुत अच्छा जाता है, तो ये भी नहीं सोचना कि दूसरा भी ऐसा ही होगा। दोनों का अपना-अपना लेवल होता है। और अगर आपने सोचा होगा कि प्राइमरी कौन-सा है आपके लिए और सेकेंडरी कौन-सा है। बस एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ़ आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए और क्वेश्चन को बेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके? जो क्वेश्चंस आपके लॉजिक, जो आपके कांसेप्ट और आपकी नॉलेज से बन रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आप फर्स्ट टारगेट करोगे। कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको चुनने हैं, लाइक जो आपके नॉलेज से बनते हो, जिसमें आपका कांसेप्ट लगा हो, जिसमें आपने फ़ॉर्मूला यूज़ किया हो। और जो आपको ऑलरेडी ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जो कि ईज़ी होंगे, जो देखते ही हो जाएँगे, जो आपने रिवाइज़ करा होगा या फिर आपकी मेमोरी में होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जो देखते ही सॉल्व हो जाएँगे। कुछ ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा। कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग इस तरीके से मिलेंगे कि जहाँ पे एक ऑप्शंस मैच करने से ही आंसर आ जाएगा, ऐसे भी मिलेंगे आपको। लेकिन फिर भी आपको लाइक श्योर होना है कि सारे ऑप्शंस जो आपने मिलाए हैं वो सही है और आपने जल्दबाज़ी में सही ऑप्शन ही
चूज किया है, मेक श्योर दैट। ओके, लाइक ये सारी गलतियां हैं कि जो आप शायद होने के चांसेस हो सकते हैं। बस अपने आप को पैनिक नहीं करने देना है और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम प्रेशराइज जब भी होते हैं तो हम इस वर्ड को भी चॉकलेट समझ लेते हैं। हम लाइकवाइज एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे, तो आपको आंखें खोल खोल के और अपना ब्रेन एकदम 100% एक्टिव रख के ही अटेम्प्ट करना है। ओके, और एग्जाम के एक दिन पहले आपको बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और नेगेटिव लोगों से या फिर नेगेटिव चीज़ों से, कि जहाँ से आपका मोरल्स डाउन हो सके, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। अभी तक आप मॉक टेस्ट वगैरह दे चुके होंगे, तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि आपके लिए किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं और आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए सही हो रहे हैं। आपने देख लिया होगा कि आपका गेस वर्क काम करता है या फिर नहीं करता है, तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा और आप आई होप कि 2 कोर सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर चुके होंगे। तो लास्ट मोमेंट एग्ज़ाम हॉल में जाके कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना। मार्क माय वर्ड, दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। ओके? मार्क माय वर्ड, जो स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की है, जो आपने प्लान की है ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट और आपके जिस जहाँ-जहाँ पे अच्छे मार्क्स आए हैं, वही स्ट्रैटेजी फॉलो करना। डू नॉट चेंज एट द एंड मोमेंट। लाइक एग्जाम हॉल में जाके आपको लगा कि अच्छा अब ये नहीं, मुझे तो और 2 सिलेक्ट करने हैं, तो ऐसे करके आप एग्जाम हॉल में लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, लेकिन आप तो ये नहीं कर देना कि आपने अपनी जो सारी स्ट्रेटजी है कि जो आपने स्कोर चुने हैं वो ही आप चेंज कर दो। ओके, यहाँ एक ड्रॉबैक हो सकता है। कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको कन्वीनियंट है और अगर आपके लिए वो वर्क करता है तो कर सकते हो, लेकिन इट इज़ ऑन योर रिस्क। ओके, अगर आप करना चाहते हो तो वो आपके रिस्क पे होगा। फिर जैसे ही आपके सामने पेपर आए तो आप उसे मार्क करते चलो, जो नहीं आता उसे छोड़ दो। फिर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, आपको आता है तो करो, टिक करो और फिर आगे बढ़ जाओ। ओके, ऐसे ही आपको सोल्व करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस देख के कन्फ्यूज़ होते हो, लाइक आप ऐसे टाइप के पर्सन हो कि फिर आपको कन्फ्यूजन होगा या फिर आप चुन नहीं पाओगे, तो बेटर होगा कि बस आप फ्लो में ही जैसे पेपर आता जाए, वैसे-वैसे आप करते चलो। ओके? और हमें ना क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बना है कि नहीं बना है। अगर हमारे पढ़े हुए एरिया से या फिर हमें आते हुए एरिया से क्वेश्चन हमें दिखा, तो हम आसानी से उसे सॉल्व कर ही लेंगे। अगर जहाँ पे हमें डाउट या फिर कन्फ्यूजन हुआ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर हम 10 बार भी सोच लें, तो वो भी हमारा आंसर गलत ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अवॉइड ही करो। लाइक क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं बना है या फिर ये मेरे लिए बना है। ओके, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आइडेंटिफाई तुरंत कर लोगे कि ये किस एरिया से पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी मेहनत पे यकीन करो, क्योंकि हम अपने कर्म से अपने भाग्य भी बदल सकते हैं। यस, हम अपने हार्डवर्क से हमारा रिजल्ट बदल सकते हैं। तो रिजल्ट की चिंता ना करो, अपने मेहनत पे अपने कर्म पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर बोथ योर एग्जाम्स और एनी ऑफ योर एग्जाम्स। ओके, एंड जस्ट क्रैक इट। We'll see you in my next video very soon. Bye bye and take care.